मेरे बेटे की खुशी का मामला है, मैं हर चीज धूमधाम से करूंगी। तुमने तो अपने गाने बजाने की महफिल से जानी है। अम्मी को सब कुछ सच पता था आयला। तो फिर आप भी ये जान लें कि रिमला आपसे नहीं ऑन से मोहब्बत करती है। मना किया था कि ये शोर शराबा ना करो, मगर नहीं। समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चाहती हैं। वो सिर्फ शम्सा आंटी को नीचा दिखाना चाहती हैं शामी। आयला देखा आपने क्या हुआ, सबके सामने बेइज्जती कर दिया। आरफा बी जान को थप्पड़ मारने वाली है। घर में शामी और रिमला की एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है और उन्होंने सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाए हुए होते हैं और आयला बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है। आरफा तो ये सारा कुछ जानबूझ कर रही होती है और बी जान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और बी जान नीचे जाकर हंगामा खड़ा कर देती हैं और वो आरफा को बातें सुनाती है और उसे यही बात कहती है, मैंने तुम्हें मना भी किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चुपचाप भी ये फंक्शन हो सकता है लेकिन तुम जानबूझकर हम सबको जलील कर रही हो। और आरफा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और उनमें तल्ख कलामी भी हो जाएगी और ऑन भी इतनी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगा। और जैसे ही आरफा बी जान को थप्पड़ मारने लगेगी तो ऑन उनका हाथ पकड़ लेगा और ऑन उनसे यही बात कहता है, आप बड़ी हैं इसीलिए मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं भूल जाऊँगा कि आप कौन हैं। और वहीं दूसरी तरफ आयला भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शामी को जब मौका मिलता है वो आयला से बात करता है और वो आयला से ये बात भी कहता है कि मेरी माँ आरफा को सारी हकीकत मालूम थी, उन्होंने ये जानबूझकर किया है। और ये बात सुनकर आयला को थोड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन वो शामी को उससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाना चाहती है, इसीलिए वो ये बात भी बताती है, तुम इसलिए खुश हो रहे हो कि तुम्हें शायद लगता है कि रिमला तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उससे शादी कर लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिमला तुमसे नहीं बल्कि ऑन से मोहब्बत करती है। शामी जब ये बात सुनेगा उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी।